और ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से हमारे साथ संवाददाता राजकुमार चौधरी और देहरादून से हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे, लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि होती जा रही है। 24 घंटे का आंकड़ा जिस तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, सरकार की भी चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसे में किस तरह के खास इंतजाम किए जा रहे हैं और आने वाले समय में क्या कोई सख्त आदेश भी आ सकता है? देखिए शिखा, जिस तरीके से लगातार कोरोना का मामला बढ़ता चला जा रहा है पूरे देश भर में, ये चिंता का विषय है। सभी राज्य कहीं ना कहीं इसको लेकर गंभीर भी हैं और सख्त कदम भी उठाते नजर आ रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में 2600 से अधिक केस देखने को मिला। यही हाल अभी रहा, परसों 2700 से अधिक केस देखने को मिला और ऐसे में 2500 से अधिक आंकड़े लगातार हर रोज देखने को मिल रहे हैं और ये स्थिति पूरे कोरोना काल में कभी भी देखने को नहीं मिली। यही वजह है कि सरकार की गंभीरता इसको लेके काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जिस तरीके से लगातार जो है सख्ती है वो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से। जिस तरीके से शादी ब्याह के लिए जो 200 लोगों के लिए प्रतिबंध रखा गया था उसे भी अब घटाने का काम किया गया है। 100 लोग ही शादी ब्याह में सम्मिलित हो सकते हैं, इस तरह के निर्देश सरकार ने जारी किया। और जिस तरीके से सरकार ने जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उसको लेके भी कठोर कदम उठाए हैं। पहले 200 रुपये का चालान था और अब इसे 500 रुपये कर दिया गया है और कहने के ये जरूरी भी है। और जिस तरीके से कर्फ्यू लगाए गए हैं उत्तराखंड में, नगर निगम जो क्षेत्र हैं वहां शनिवार और रविवार का देहरादून में जो कर्फ्यू है रखा गया है, पूरे प्रदेश में रविवार का जो कर्फ्यू है वो लागू किया गया है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति सामान्य दिनों में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं लोगों को खुद भी गंभीर होने की आवश्यकता है। शिखा, जिस तरीके की स्थिति आज की अगर हम बयान करें, बाजारों में जो भीड़ है लोगों का नजर आ रहा है, लोग फिलहाल जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी की गए हैं, सख्त कदम उठाए गए हैं तो मास्क लगाते नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना कहीं ना कहीं चुनौती है। सरकार की तरफ से हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन लोगों को खुद ही भी इसमें समझना होगा कि जिस तरीके से जो ये स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेन लगातार लोगों को अपनी जकड़ में ले रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो लोगों को खुद भी इसमें गंभीरता दिखानी होगी। लेकिन ये गंभीरता के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कुंभ के दौरान की गई जो कुछ लापरवाहियां हैं वो कितना जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, जिस तरीके से कुंभ को लेकर सरकार की तरफ से जो दावे थे तैयारियों के और कोविड के अनुसार व्यवस्थाओं के, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो लोग आए, ऐसे में सब पे नजर बनाना और सब पे गाइडलाइंस के अनुसार उनका नियम का पालन कराना कहीं ना कहीं चुनौती था। सरकार को इस बात पे पहले भी सोच विचार लेना चाहिए था, लेकिन सरकार की तरफ से लाख जो दावे हैं वो किए गए। और अब जिस तरीके से जो साधु संत समाज भी कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है, जिस तरीके से जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, 250 से अधिक जो कोरोना के संक्रमण के चपेट में जो साधु संत समाज आया है और ऐसे में कई साधु संतों की मौत भी हुई इस दौरान कोरोना की वजह से। और ऐसे में देखने को जो मिल रहा है कि जो श्रद्धालु यहाँ से गए हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हजारों की संख्या में संक्रमित श्रद्धालु भी पाए गए, ऐसे में वो अपने घरों की तरफ अगर रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा ये भी है कि जिन राज्यों को ये गए होंगे, जिन संसाधनों की में बैठ के कहीं ना कहीं रास्ते में लोगों को प्रभावित किया होगा, उन क्षेत्रों को भी प्रभावित किया होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुंभ को लेके पहले से सख्ती जो है और बेहतर करनी चाहिए थी सरकारों को, केंद्र सरकार को इस पे विशेष तौर पे निगरानी रखनी चाहिए थी, लेकिन वो कहीं भी होता नजर नहीं आया। और यही वजह है कि ये भी कहा जा रहा है कि कुंभ हरिद्वार में खत्म होने के बाद वहां स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि शहर में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाए। और ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि लगातार कुंभ क्षेत्र में जो कोरोना के मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं और जो श्रद्धालु यहाँ से गए हैं वो भी कहीं ना कहीं संक्रमण उनसे भी संक्रमण फैलने का खतरा दिखता नजर आ रहा है। तो ऐसे में गंभीरता खुद भी लेने की आवश्यकता है, चाहे वो श्रद्धालु हों या फिर आम लोग हों जो बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से आम दिनों की अगर बात जरूरी है। दिल्ली से हमारे साथ राजकुमार चौधरी भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपसे जानेंगे, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सबसे भयावह स्थिति की अगर हम बात करें तो दिल्ली की स्थिति बनी हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल आज एलजी के साथ मिलकर यहाँ पर बैठक भी करने वाले हैं जहाँ पर कोरोना के हालातों की समीक्षा की जाएगी। ऐसे में क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन जैसे हालात एक बार फिर से पैदा हो रहे हैं? बिल्कुल शिखा, निश्चित तौर पर देखिए
क्योंकि कोरोना निश्चित तौर पर महामारी बन चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आंकड़े आपने बताए, जो ज्ञानेंद्र तिवारी अभी बता रहे थे हमारे संवाददाता उत्तराखंड से, बिल्कुल हालात पूरे देश में ऐसे ही हैं। अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र सरकार वहाँ से चलती है, वहाँ की जो प्रदेश सरकार है वहाँ से चलती है। इस बात को सबको ध्यान में रखते हुए कल अरविंद केजरीवाल ने, थोड़ा सा बैकफुट पर मैं जाना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल ने कल गृह मंत्री से बात की, गृह मंत्री से बात करके पूरी स्थिति से उनको अवगत कराया। उसके बाद प्रधानमंत्री को एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र लिखकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और कहीं ना कहीं 115 हॉस्पिटल जो दिल्ली में निजी हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटलों को उन्होंने तैयार करने के लिए कहा है कि सब लोग अपने यहाँ पे 80% जो बेड हैं उनको कोविड के लिए आरक्षित करें। उसके लिए कॉमनवेल्थ के लिए एक अक्षरधाम मंदिर पड़ता है दिल्ली में, उसी के पास में वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम के जो खिलाड़ी आए थे, विदेश से आए हुए थे, उनको एक उसमें रखा गया था, कॉमनवेल्थ विलेज बनाया गया था वहाँ पर 500 बेड की नई व्यवस्था की गई है कि जो कम रूप से संक्रमित जो मरीज होंगे उनको सबसे पहले वहाँ ले जाया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को वहाँ लगाया गया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा गया, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने एक स्पष्ट बिल्कुल तौर पे कहा कि अगर 3 सरकार, क्योंकि दिल्ली को यदि हम देखें तो वहाँ प्रदेश सरकार के अलावा केंद्र सरकार के साथ साथ वहाँ 3 निगम जो काम करते हैं, क्योंकि एमसीडी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है उसमें। और केंद्र सरकार को जो पत्र लिखा है, उन्होंने अनुमति मांगी है कि हम डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन का काम भी कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पूरे अपनी तरीके से बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड जो व्यवस्था है उसको करने का प्रयास किया। जहाँ तक आगे की स्थिति है, क्योंकि इसमें पैनिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हालात बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ हमें इस समय इस लड़ाई से लड़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए ज़्यादा पैनिक, और क्योंकि इस समय अफवाहों का बाजार भी गर्म है। आंकड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है। लेकिन एक हास्यास्पद स्थिति, कल एक गैर जिम्मेदाराना स्थिति उस समय बन के आई जब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अलावा 5 द्वारका क्षेत्र की जो सोसाइटी हैं उनको सरकार ने अप्रोच किया कि आपके यहाँ पे जो बारात घर है, जो सामुदायिक केंद्र है, उनको हम कोविड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ एक पैनिक ये क्रिएट हो गया है, लोकल पॉलिटिक्स भी होती है और कई बार लोग अनसमझ और कई बार जल्दबाजी में भी निर्णय लेते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर दूसरे बाहर के पेशेंटों को लाकर एडमिट किया जाएगा तो हालात निश्चित तौर पर खराब होंगे। लेकिन कुछ ही घंटों में उस चीज़ को समझाने का प्रयास किया गया, वहाँ के लोगों को ये बताने का प्रयास किया गया कि ये कोविड के जो छोटे छोटे सेंटर जो बनाए जा रहे हैं उनको कम से कम पैनिक क्रिएट ना हो। अगर किसी व्यक्ति को कहीं आवश्यकता है और उसको निजी तौर पर वहीं पर कोविड का जो सेंटर, जो छोटे छोटे सेंटर सामुदायिक केंद्रों में बना रहे हैं, अगर प्राथमिक इलाज मिल जाता है तो कई बार स्थिति बचने की रहती है। लेकिन ऑक्सीजन की स्थिति निश्चित तौर पर कम हो रही है, उसको लेकर सरकार गंभीर है। अभी एलजी के साथ 11 बजे एक मीटिंग होनी है बहुत महत्वपूर्ण। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा। जहाँ दिल्ली से सटे हुए नोएडा की बात करें तो आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा मतदाता, 5 वार्ड हैं, 80 ग्राम पंचायतें हैं, उनके लिए चुनाव हो रहा है। 2 लाख से ज़्यादा मतदाता इसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के साथ साथ ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो है उस पर 13% के आसपास मतदान हो चुका है। तो ये जो स्थिति है वहाँ भी कोविड की, बिल्कुल प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना काल में चुनाव भी हैं और ऐसे में ये प्रशासन के लिए भी चुनौती है और आम जन को यहाँ पर सजग होने की सबसे ज्यादा बेहद जरूरी हो गया है। नोएडा से हमारे साथ विनायक भी जुड़े हुए हैं। विनायक, आपसे जानेंगे, जिस तरह से कल हमने वीकेंड लॉकडाउन देखा, ऐसे में आज के क्या हालात है, क्या बाजार के क्या हालात है, जो व्यवसायी हैं उनका क्या कुछ कहना है और जो लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने जब कल का वीकेंड लॉकडाउन देखा है, इसके बाद क्या उनमें वो सतर्कता नजर आ रही है? गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मामले तेजी से निकल रहे हैं। कल की बात की जाए, कल वीकेंड कर्फ्यू तो लगाया गया था, पर आंकड़े देखे जाए वो बहुत ही गंभीर परिस्थितियों वाले हैं कि एक 24 घंटे के अंदर में 700 लोग इकट्ठा निकल करके आते हैं और साथ ही साथ 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं गौतम बुद्ध नगर के बहुत गंभीर है परिस्थितियों में है और स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार जो है गाइडलाइन जारी कर रहा है। वीकेंड कर्फ्यू लगाया, लोग सड़कों पे उसका असर भी दिखता है, लेकिन जो जिस तरीके से आंकड़े निकल करके आ रहे हैं वो बहुत ही गंभीर है। आज भी बात करें तो
जैसा आपने पूछा था कि कल वीकेंड कर्फ्यू था, आज कैसा दिख रहा है, पर आज लोग कम बाहर निकले, जागरूक है, मास्क लगा के निकल रहे हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहले बड़ी बात, आज जो है गौतम बुद्ध नगर के अंदर में पंचायत चुनाव है, लाखों की संख्या में लोग जो है वहां पर आकर के वोट डालेंगे और अपना मतदान करेंगे। खास तौर पर पुलिस प्रशासन, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है, 2000 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। खासकर इस चीज को लेकर के तैनात किया गया, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेते हुए, और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी यहाँ पर रखना है और प्रशासन कितना उन चीज़ों को लेकर जागरूक लोगों को कर पाएगा, ये प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मामले, नए मामले सामने आए हैं, जितने मरीजों की मौत हुई है वो वाकई चिंता का विषय बन चुका है। और ऐसे में अभी आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की कुछ देर में बैठक होने वाली है एलजी के साथ में, देखना होगा कि क्या आगे के लिए कोई एक बड़ा आदेश आ सकता है या कोई सख्त फैसला लिया जा सकता है।